हाय एवरीवन, दिस इज़ वरानिका। आज हम बात करेंगे मिलेट्स पे कि इंडिया को अभी भी अपनी मिलेट्स की स्ट्रैटेजी पे और भी ज़्यादा पुश करना पड़ेगा इसको, अगर हम चाहते हैं कि लोग मिलेट्स कंज्यूम करना शुरू करें। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फूड सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे निकल के आता है। बाकी आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो चलिए बता दूं, स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं। कल भी स्पेशल क्लास है जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ, 6 मंथ स्ट्रैटेजी। स्पेशल क्लास इज़ द फ्री क्लास जो प्लेटफॉर्म पे होती है। ज़रूर वहाँ पे कनेक्ट कीजिए, टाइम आपको पता लग जाएगा। मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि 2023 क्या होने वाला है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए मिलेट्स क्या होते हैं, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्लोबली कि हम मिलेट्स को प्रमोट कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस, पोषण से भरे हुए सीरियल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर इसके लिए काम कर रही है कि मिलेट प्रोडक्शन हम अपने देश में इंक्रीज़ करें, और कंजम्पशन भी, कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तभी इंक्रीज़ होगी जब लोगों की डिमांड होगी, लोग इसको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले जैसे मैंने आपसे पूछा मिलेट क्या है, ये क्रॉप कौन सा है, तो ये जो मिलेट है जो आपके बिल्कुल छोटे साइज़ के छोटे ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, जैसे ज्वार जिसको आप बोलते हैं, ज्वार, सोरगम, पर्ल मिलेट, बाजरा, फॉक्सटेल मिलेट जिसको आप इटालियन मिलेट या कंगनी कहते हैं, लिटिल मिलेट, कुटकी, कोडो मिलेट या फिंगर मिलेट, रागी, प्रोसो मिलेट, चीना, और बानियाड मिलेट, सावा या सानवा, झंगोरा भी कहा जाता है, ब्राउन टॉप मिलेट, कोराले। सो ये मिलेट्स इनको कहा जाता है। अब देखिए मिलेट्स को प्रमोट करने का इतना इशू क्यों आ रहा है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जिस तरीके से हमने इस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर देखा, तो पूरे दुनिया में फूड के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए। तो दुनिया में ऐसा है कि कुछ 6 रीजन्स हैं आपके जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होती है। ठीक है, फूड मतलब ये सीरियल क्रॉप्स प्रोडक्शन होती है, और वहीं से बाकी लोग भी इंपोर्ट करते हैं। अगर इन रीजन्स में कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो क्या होता है, पूरे दुनिया में फूड के प्राइसेस एकदम इंक्रीज हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, क्योंकि कमी हो जाती है, कहाँ से पूरी करें। तो यहाँ पे मुद्दा निकल के आता है कि एक तो हमको ये रीजन्स जहाँ पे ये क्रॉप्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये जो 6 रीजन्स हैं, इनको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। दूसरा बात आती है आपकी हंगर इंडेक्स की, जहाँ पे अब इंडिया की बात करें तो हमारा रैंक बहुत नीचे है। हमें पता है यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा राइस, वीट यही खाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ें भी लोग खाएं, तो हमको फूड और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत है, कि लोग सिर्फ राइस, वीट, मेज़ इन पे ही डिपेंड ना करें, बल्कि मिलेट्स को भी कंज्यूम करें। ये भी बहुत न्यूट्रिशियस है। तो इंडिया में जितनी जैसे आपकी मिड डे मील्स, पोषण अभियान, ये सब आपके स्कीम्स चल रहे हैं, तो उनमें फ़ायदा होगा अगर लोग इसको कंज्यूम करेंगे। तो इंडिया का ही प्रपोजल था कि 2023 में इसको मिलेट का ईयर दिया जाए, लोगों को मिलेट्स के बारे में अवेयर करें ताकि वो इसको खाएँ, तो फूड डाइवर्सिफिकेशन भी होगी, फूड सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, मिलेट जो हैं पहले इस तरह के क्रॉप्स हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया गया, लोग इनको उगाते हैं घरों में भी, लोग खाते भी हैं। इंडस वैली पीपल, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी आज कब 3000 BC में, तो बहुत सारी वेराइटीज़ उस टाइम भी ग्रो की जाती थी इंडिया में, वेस्ट अफ्रीका में, चाइना में, जापान में। तो आपको मिलेट्स काफ़ी समय पहले से मिलेंगे, कोई ऐसा नया सीरियल नहीं है। अब इनको ग्रो किया जा रहा है, 130 से ज़्यादा देश हैं जो इसको ग्रो करते हैं। ट्रेडिशनल फूड, 500 मिलियन लोग इसको खाते भी हैं एशिया और अफ्रीका में, अगर आप बात करेंगे। अब इसका फ़ायदा भी है मिलेट्स में कि पानी बहुत कम चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। राइस, वीट में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और इनमें उतना पानी नहीं लगता। ग्लोबली अगर आप देखेंगे, सोरगम, ज्वार जो है वो बिगेस्ट मिलेट क्रॉप है। मेजर प्रोड्यूसर ज्वार के कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सूडान। बाजरा उसके बाद अनदर मेजर मिलेट क्रॉप है, इंडिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। भारत में मिलेट्स
मेनली एक खरीफ क्रॉप है, दूसरे आपके राबी क्रॉप्स होते हैं। 18-19 में अगर आप देखेंगे 3 मिलेट क्रॉप्स, बाजरा 3.67%, जवार आपका 2.13%, रागी 0.48%। इसमें 7% ये एरिया कवर, क्रॉप्ड एरिया कवर कर रहे थे हमारे देश का, जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने दिखाया। ये मिलेट्स का मैप भी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या ग्रो किया जा रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं पर्ल मिलेट, प्रोसो मिलेट, तो ये सारे कलर्स में अलग अलग मिलेट्स आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ग्रो किए जा रहे हैं। तो दे आर द न्यूट्री सीरियल्स, गवर्नमेंट ने इनको कहा इनमें बहुत सारा पोषण है, पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, मिलेट्स हमको खाने चाहिए। और न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा है, तो आप लिख सकते हैं कि पावर हाउसेज ऑफ न्यूट्रिशन इनको कहा जाता है। इनफैक्ट स्टोरी ऑफ मिलेट्स, इसको कर्नाटका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पब्लिश भी किया था आईसीएआर के साथ मिलके हैदराबाद में। कहा कि मिलेट्स में 7 से 12% प्रोटीन होती है, 2 से 5% फैट, 65 to 75% कार्ब्स, 15 to 20% डाइटरी फाइबर। और जो छोटे मिलेट्स हैं वो भी न्यूट्रिशियस हैं, अगर आप फाइन सीरियल से कंपेयर करेंगे हाई क्वांटिटी में आपको प्रोटीन, फैट, फाइबर कंटेंट इसमें मिलेगा। रिमेंबर दिस, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, 2023 जो है वो इसका साल रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इंडिया को अभी भी इसको पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हमको ये दिखाता है कि रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में लोग इसको इतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना हम चाहते हैं कि वो कंज्यूम करें। अब इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने 2018 को मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स कहा था कि हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है। हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इंडिया में ऑलरेडी 2018 में था, तो अब 2023 में इंटरनेशनल ईयर्स है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलेट्स के लिए इंक्रीज किया गया था। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पोषण अभियान में भी इसको इंक्लूड किया गया है। मिलेट मिशन भी हमारा चल रहा है जिसमें हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज भी चल रहा है। तो इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए गए हैं। इसको वेल्थ से जोड़ के दिखाया जा रहा है, लोगों को हेल्थ से जोड़ के दिखाया जा रहा है। सो अगेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मिलेट्स के बारे में एंशिएंट फूड ग्रेन्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस इनकी क्या क्या है जहाँ पे इनको ग्रो किया जा सकता है। तो इंडिया में आप देखेंगे अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। नाइजीरिया, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं मिलेट के, जिसमें मोर देन 55% ग्लोबल प्रोडक्शन हो रही है। रिसेंट ईयर्स में मिलेट का प्रोडक्शन अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। सो इसलिए इसका प्रमोशन चल रहा है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी इंडिया में इसको लाया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यहाँ पे हर घर में अगर आप देखेंगे जिनको चावल, वीट, कोर्स ग्रेन मिलता है 3 रुपये में, 2 रुपये में, 1 रुपये पर केजी, तो आप देख सकते हैं अब जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है कि हम 13.72 LMT कोर्स ग्रेन्स जो हैं वो प्रोक्योर करें। तो गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग। MSP भी मिलेट्स के लिए दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया बाकी सबसे ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंजम्पशन की। हम प्रोडक्शन में इतना जोर दे रहे हैं लेकिन लोग भी इसको उगा के राज़ी नहीं हैं, क्योंकि खाने वाले लोग कम हैं। हमको कंजम्पशन पे जोर देना है, तो इंडिया को भी बहुत काम इस पर करना पड़ेगा। अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करेंगे, 11.23 kg ऑफ सीरियल्स एक पर्सन कंज्यूम करता है, एक इंसान कंज्यूम करता है एक मंथ में, ठीक है। ये 2011-12 का डेटा है। उसमें से 6 अगर 11.2 kg कंज्यूम कर रहा है, उसमें से 6 kg 6.1 ऑलमोस्ट वो राइस कंज्यूम कर रहा है, और 4.4 वो ऑलमोस्ट वीट कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें आपको मिलेट्स नहीं दिखेंगे, वेरी लेस मिलेट्स कंज्यूम हो रहे हैं। लाइक 201 ग्राम्स ज्वार, 246 ग्राम बाजरा, रागी। तो मिलेट्स लोग ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। ये रूरल डेटा है। अर्बन डेटा आप देखेंगे 95% रूरल की बात कर रहे हैं, तो मोर देन 95% रूरल हाउस होल्ड जो हैं वो राइस ज़्यादा खा रहे हैं, वीट ज़्यादा खा रहे हैं, तो ज्वार, रागी रिस्पेक्टिवली कम खा रहे हैं। दिस इज़ अ रूरल डेटा। नाउ कमिंग टू द अर्बन एरियाज़, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ पे है 9.3 kg। रूरल एरिया से भी कम कंजम्पशन है यहाँ पे सीरियल्स की शहरों में। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन ज्वार, बाजरा, रागी और मिलेट्स की तो आप देखें बिल्कुल ही कम, 139 ग्राम्स, 91 ग्राम्स एक महीने का ये है। तो आप देखिए कंजम्पशन जो है वो बहुत कम है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंजम्पशन रिपोर्ट होता है। गुजरात में लोग ज्वार, बाजरा खाते हैं, कर्नाटका में ज्वार, रागी, महाराष्ट्र में ज्वार, बाजरा, राजस्थान बाजरा, उत्तराखंड रागी। तो यहाँ पे
थोड़ा आपको दिखता है इन स्टेट्स में। बट यही प्रॉब्लम कि हमने पीछे, मैंने अभी आप तक जितने स्लाइड्स में बताया कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स बताए कि कितने एफर्ट्स इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, बट अगेन द कंजम्पशन पैटर्न इज़ नॉट दैट मच, कंजम्पशन नहीं चल रही है। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका यही है कि मिलेट जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग देश हैं, एशिया अफ्रीका, वहाँ पे फूड बास्केट का पार्ट है। 60 करोड़ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, उनको ये दिया जा रहा है। अब ये रेजोल्यूशन भी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने ही दिया था कि इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम सेलिब्रेट करते हैं। मिलेट ग्रोइंग स्टेट्स हमारी कौन सी हैं? कर्नाटका, राजस्थान, और यहाँ पे अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि किस तरह से मिलेट्स ग्रो करते हैं। सो अल्टीमेटली आई वांट टू से कि येस, इंडिया में फूड डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स से भी लड़ना चाहते हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ रीजन्स में ये फूड इन्फ्लेशन से लड़ना चाहते हैं, तो हमको मिलेट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे कोर्सेज प्रिपेयर किए गए हैं। वीरो UPSC कोड आप लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। रफ्तार एक्सेलरेट बैच 6 मंथ्स बैचेज आने वाले हैं, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। फाइनल स्टेजेस में आपकी प्रिपरेशन अगर है, सो यूज़ माई कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। EMI पे कोर्स ले सकते हैं, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस है, यू कैन प्ले एंड लर्न एंड डू चेक आउट दिस सेक्शन, डाउट्स एंड सॉल्यूशन सेक्शन ऑन आवर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन एज वेल। थैंक यू सो मच।